बदसूरत बतख का बच्चा। नरम बहारी धूप के नीचे माँ बतख अपने घोंसले को गर्म रखे बैठी थी। 7 छोटे अंडे एक दूसरे के करीब रखे थे और उनके पास एक बड़ा सा सरमई अंडा खामोशी से पड़ा था। अंडों को हिलते देखकर माँ बतख हल्की सी धुन गनगनाने लगी। फिर भी वो सोचती रही कि ये एक अंडा इतना मुख्तलिफ क्यों है। चट चट 6 अंडे नन्हे आतिशबाजी की तरह फटकर खुल गए। 6 नरम फूल जैसे पीले बच्चे चू चू करते हुए बाहर निकल आए। माँ बतख ने फख्र से अपने चंचल बच्चों को प्यार से छुआ, लेकिन बड़ा सरमई अंडा अब भी बेहरकत पड़ा था। आखिरकार सरमई अंडा गहरे और भारी से शोर के साथ टूटा। एक बड़ा सा सरमई बच्चा बाहर आया। ना वो पीला था, ना ही नरमो मुलायम। दूसरे बच्चे हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते रहे। माँ बतख चौंकी जरूर, मगर उसे नरमी से खुशामदीद कहा। पीले बच्चे अपने नए भाई के गिर्द घूमते रहे। तुम इतने बड़े क्यों हो? उन्होंने हैरत से पूछा। सरमई बच्चे ने अपने कीचड़ से भरे पैरों की तरफ देखा। वो भी चाहता था काश उसे जवाब मालूम होता। माँ बतख अपने सारे बच्चों को चमकते हुए तालाब तक ले गई। जब बच्चे खुशी से पानी में पांव चलाने लगे तो पानी लहरों में बदल गया। सरमई बच्चा बहुत अच्छा तैरा, पानी पर नरमी से फिसलता चला गया, लेकिन दूसरे बच्चे फिर भी इसके पीछे सरगोशियां करते रहे। बच्चे ऊंची घास के दरमियान पकड़म पकड़ी खेल रहे थे। जब वो शामिल होने आया तो उनकी हंसी अचानक तेज और चुपती हुई बन गई। तुम अजीब लगते हो, वो चू चू किए। सरमई बच्चा पीछे हट गया, खुद को पहले से भी छोटा महसूस करते हुए। तालाब अब उसे घर जैसा नहीं लगता था। वो आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई में चलने लगा। शायद मैं यहाँ का नहीं हूँ, उसने सरगोशी की। हवा ने उसके परों को उदास सांस की तरह छुआ। वो एक टेढ़ी शाख पर आराम करती चंद चिड़ियों से मिला। दूर हो जाओ, तुम अजीब लगते हो, उन्होंने चीख कर कहा। उनकी आवाजें बर्फीले मीना की तरह इसे चुभ गईं। फिर भी वो घास में आगे बढ़ता रहा। वो ऊंची घास के दरमियान सिमटकर लेट गया। उसके ऊपर बड़े सफेद परिंदे बादलों की तरह तैरते हुए गुजरे। उनके पर धूप में बर्फ जैसे चमक रहे थे। मैं भी उन जैसा बनना चाहता हूँ, वो धीरे से बोला। सर्द हवाएं जमीन पर दौड़ती फिरती थीं। बर्फ के नन्हे जर्रे इसके सरमई परों पर आहिस्ता से गिरते रहे। दुनिया सफेद होती गई तो वो कांपने लगा। सर्दियों की ठंड इसकी तन्हाई से भी ज्यादा सख्त लग रही थी। तालाब बर्फ की चादर बनकर जम गया था। उसने खुराक तलाश की, मगर जमीन सख्त और खाली थी। उसका छोटा जिस्म भूख और सर्दी से कांप रहा था। फिर भी वो एक दिन और जीने की कोशिश करता रहा। एक किसान ने उसे दरख्त के नीचे कांपते देखा। बेचारा नन्हा सा बच्चा, किसान ने नरमी से कहा। उसने बतख के बच्चे को उठाकर अपने गर्म बाड़े में रखा। सरमई बच्चे ने पहली बार खुद को महफूज महसूस किया।
नरम भूसा उसे एक गरम कंबल की तरह लपेटने लगा। गोदाम के जानवर उसे तजस्सुस से देखते रहे, मगर उसे सुकून से रहने दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म मजबूत और लंबा होने लगा। वो सोचता रहा कि सर्दियां खत्म होंगी तो वो क्या बनेगा। बाड़े के बाहर बर्फ ऊंची तहों में जमा हो गई। अंदर वो पूरे सर्द मौसम में गहरी नींद सोया रहा। सफेद परों के ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में तैरते रहे। सर्दियां एक लंबी आह भरी सांस की तरह धीरे से गुजरती गईं। बाहर की धूप बाड़े में भरने लगी। वो खिंच गया, अपनी लंबी और मजबूत परों को देखकर हैरान हुआ। गर्म हवा ने नए आगाज की सरगोशियां की। वो एहतियात भरी उम्मीद के साथ बाहर आया। वो इस तालाब में वापस आया जिसे वो कभी छोड़ गया था। पानी धूप में आईने की तरह चमक रहा था। वो अपना अक्स देखने को झुका। हैरत से उसकी सांस रुक सी गई। एक खूबसूरत सफेद हंस इसे देख रहा था। उसके पर बर्फ जैसे रोशन थे। वो पलक झपका, क्योंकि हंस दरअसल वो खुद था। इसके दिल में खुशी बहार के फूलों की तरह खुल उठी। हिंसों का एक गौल तालाब पर नरमी से तीर रहा था। उन्होंने उसे गर्मजोश और मेहरबान आवाजों में खुशामदीद कहा। हमारे साथ आओ, उन्होंने नरमी से कहा। पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसे वाकई देखा है। उसने अपने मजबूत सफेद परों को फैलाया और हिंसों के साथ ऊपर उड़ने लगा। हवा ने इसे आहिस्ता से उठाया जब वो फिजाओं में तीर रहा था। नीचे दुनिया एक तस्वीर की तरह चमक रही थी। उसे महसूस हुआ कि आखिरकार वो अपनी जगह पा चुका है। बच्चे हैरत से उसे तालाब के ऊपर उड़ते देखते रहे। वो फख्र और सुकून के साथ अपना सर ऊंचा रखे हुआ था। हंस इसे मोहब्बत भरी फैमिली की तरह घेरे रहे। बिल आखिर वो अब तन्हा सरमई बत्ख का बच्चा नहीं था।